जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप क्लिक करते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को क्लिक करने का मकसद आप 2025 जो 10th क्लास एग्जाम होगी, 10th क्लास की एग्जाम होगी, उसमें आप बेहतरीन नंबर लाने की उम्मीद रखे हुए हैं, तभी इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है 2025 के लिए वीडियो जो है दिन प्रतिदिन अपलोड करते जा रहे हैं। तो इसका जो है पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे वास्तविक चैप्टर को, तो जाके पहले देख लें। और आज जो है एक वास्तविक चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होगी। तो कहने का मतलब कि पार्ट 1 में आप क्या पढ़ा है? पार्ट 1 में हम सम संख्या पढ़ा है, विषम संख्या पढ़ा है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह चीज को हम बहुत बारीकी से पढ़ा है। उसमें शायद 2 क्वेश्चंस भी दिए थे कि कौन जो है सह अभाज्य है और कौन जो है सह अभाज्य नहीं है। तो शायद पहला की तो सह अभाज्य नहीं थी और दूसरा जो सह अभाज्य थी। और एक दिया गया था शायद कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों 6 होगा। तो चलिए आज जो है हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में जो है यहां से सवाल हर बार आती है, हर बार 2 से 4 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव छपती है। तो क्या करें, इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन देखें। मैं चैलेंज करता हूं कि ना तो सब्जेक्टिव और ना तो ऑब्जेक्टिव एक भी सवाल जो है बच्चों आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो सबसे पहले से परिभाषा बताइए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बच्चों हम परिभाषा नहीं लिख पाए, क्योंकि अगर हम सबको परिभाषा अगर डिफाइन करें बोर्ड पे तो बहुत लॉन्ग होगी और बहुत लिखना थोड़ा सा लेंथी होगी। तो आप वीडियो को रोक करके आप परिभाषा को लिख सकते हैं। तो परिभाषा सुनिए। अगर सवाल करें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या का परिभाषा देखिए, लिखिए कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब से मतलब कि वैसी संख्या जेकरा हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जौन संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में जेकरा हम लिख सकते हैं, वो वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बड़ा आसान परिभाषा है, आप एकदम ध्यान से सुनते रहिए। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। तो अगर सवाल आएगा सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखते हैं, चाहे लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे अगर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा तो जब नीचे 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन संख्या है? वो बच्चा अपरिभाषित हो जाएगा, उल्टा या 8। और उल्टा 8 का मतलब होता है अपरिभाषित। उम्मीद करता हूं परिभाषा जब बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। ऐसा तो कोई भी अगर अंक लिखा रहा है 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, माइनस में 6, माइनस में 5, माइनस में 15, माइनस में कुछ हो, यानी वो जो है संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा, अगर कोई संख्या बट्टा में लिखल रहे, भिन्न में लिखा रहे 6 बटा 3, 9 बटा 7, 15 बटा 21, 16 बटा 24, माइनस 17 बटा 6, 15 बटा 23, मतलब कोई भी संख्या अगर बट्टा में रहे, मतलब भिन्न अंश और हर में रहे, यानी भिन्न में रहे, तो वह भी संख्या परिमेय संख्या होगी। पहला सिर्फ तो एग्जांपल दिए हैं कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिभाषित है। तो ऐसा माइनस में कोई अंक लिखा रहेगा तो परिमेय होगा, तो बोलेंगे हाँ। कोई अंक माइनस में रहे, चाहे कोई अंक प्लस में रहे, तो गोले गोले लिखा रहे, वो संख्या परिमेय होगा। ऐसा 10 परिमेय होगा, हाँ। 15 परिमेय होगा, 18 भी परिमेय होगा, 19 भी परिमेय होगा, 23 भी परिमेय होगा, 24, 25, 26, 27, कोई भी संख्या अगर आपसे पूछे वो संख्या परिमेय होगी। उम्मीद करता हूं यहां बात समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी रहे, कोई अगर कोई संख्या भिन्न में रहे,
वह भी संख्या परिमेय होगी। ऐसा कहानी 6/11 रहे, ये परिमेय होगा सर? हाँ, ये परिमेय होगा। ऐसा 5/13 रहे, ये परिमेय होगा? तो हाँ, ये भी परिमेय होगा। ऐसा 19/17 रहे, ये परिमेय होगा सर? बोलेंगे हाँ बच्चा, परिमेय होगा। ऐसा अगर मतलब 111 कुछ है 119, ये भी परिमेय होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी परिमेय होगी। यानी कोई अंक लिखा रहेगा वो परिमेय, और कोई अगर भिन्न में लिखा रहे वो भी परिमेय होगी। चाहे तो प्लस में लिखी हो या तो माइनस में लिखी हो, वह संख्या परिमेय होगी। यहां तक समझ में आई बात? अगर कोई संख्या रूट में रहे और अगर उसको सब पूछेंगे क्या आप रूट से बाहर आइएगा, जो रूटवा में संख्या लिखा रहेगा वो रूटवा वाला से पूछिएगा कि क्या बाहर आइएगा, तो बोले कि हाँ बाहर आवेंगे, तो समझ जाना कि परिमेय संख्या। ऐसा वो अगर बाहर नहीं आवेगा तो वह परिमेय होगा। मतलब रूटवा से अगर बाहर चली जाएगी तो वह परिमेय संख्या होगी, और अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगी तो वह परिमेय होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल आए कि रूट 25 ये परिमेय है, तो बोलेंगे हाँ रूट 25 जो है परिमेय, क्योंकि 25 का वर्गमूल बन जाएगा। ऐसा रूट 49 ये परिमेय है, बोलेंगे हाँ परिमेय होगी। रूट 49, रूट 36। ऐसा एक बात पूछे, रूट 2 गुने रूट 2 परिमेय होगा कि अपरिमेय? बोलेंगे यह भी परिमेय होगा, क्योंकि एक ही संख्या अगर दोनों रूट में रहे तो 2 में से वो बाहर निकल जाती है। तो जब कोई संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी तो वो संख्या परिमेय होगी। ऐसा तो इसका मतलब कि अगर रूट रहे 17 तो रूट 17 के वर्गमूल होगा, पूरा पूरा नहीं, तो इसका मतलब रूट 17 जो है परिमेय संख्या नहीं है, रूट 17 जो है अपरिमेय संख्या है। यदि रूट 17 परिमेय न है, अपरिमेय। अच्छा अगर रूट 16 बताइए, रूट 16 परिमेय, क्योंकि रूट 16 के वर्गमूल 4 होगा। रूट 100 रहेगा, ये परिमेय है, क्योंकि रूट 100 का वर्गमूल 10 होगा, ये परिमेय होगी। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आई। कोई संख्या दे रहे हैं परिमेय, कोई संख्या भिन्न में रहेगा परिमेय, अगर कोई संख्या रूट में रहेगा और अगर उसका वर्गमूल बन जाएगा तो संख्या परिमेय होगी, अगर उसकी वर्गमूल नहीं बनेगी तो वह संख्या अपरिमेय होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? पॉइंट अगला समझिए। इस सारा पॉइंट को टाइप बाय टाइप पढ़ाया जाता है। टाइप बाय टाइप कैसे पढ़ाया जाएगा? दशमलव वाला संख्या हमेशा परिमेय होती है, दशमलव वाला संख्या हमेशा परिमेय होती है, परंतु दशमलव के बाद संख्या जो है स्टॉप हो जाना चाहिए, चाहे वो जितना अंक के बाद स्टॉप हो, लेकिन अगर संख्या दशमलव वाला स्टॉप हो गया तो संख्या परिमेय है। क्यों? क्योंकि दशमलव वाला संख्या को हम बटा में बदल देंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना नीचे हम जीरो लिखेंगे, केकरा पर? 1 पर। इसका मतलब ये भी संख्या परिमेय होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव में लिखी गई संख्या सब परिमेय होती है, बशर्ते दशमलव वाला संख्या जो लिखल रहेगा ना ओकरा स्टॉप होना चाहिए। स्टॉप मतलब उस संख्या लगातार बढ़ते नहीं जाना चाहिए, अगर लगातार बढ़ते नहीं जा रहा हो तो संख्या परिमेय। हम टाइप बाय टाइप पूरा लेंगे, इसके बाद अगर एक भी परिमेय व अपरिमेय से सवाल छूट जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर सवाल छूट गया, हम वीडियो को हटा देंगे, उसके बाद दोबारा वीडियो नहीं डालेंगे। नहीं, नो, पढ़ेंगे और सवाल छूट जाएगा। कहला पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे और सवाल छूट जाएगा। सवाल जो है बार बार घुमा कर दे रहा है, दिमाग चेक कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अबरी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? बस देखिए, तो यहां से समझिए कि अगर कोई संख्या दशमलव में दिया रहेगा और अगर दशमलव के बाद वो संख्या रुक रहा है तो परिमेय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे 7.697 जहां तक जाए, लेकिन अगर रुक जा रही है ना, ये संख्या परिमेय होगी, पक्का परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, 1 पर नीचे हम 6 जीरो लिखेंगे, इसका मतलब इसको भिन्न में बदल पा रहे हैं, इसका मतलब बच्चा ये जो है परिमेय संख्या है। ऐसा एक और बात देखिए, तो मान लीजिए 0.698 कुछ भी रहे, जहां जितना बड़ा डिजिट दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। दशमलव के बाद अगर संख्या रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, मतलब इसके बाद आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या जो है परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, बड़ा या छोटा उसी क्या मतलब, 8.69 इतनी को रुकल है, परिमेय। हाँ ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा।
उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पा रहे हैं। आगे चलिए, 22/7 ये परिमेय है। बता दिए कोई संख्या अगर भिन्न हो परिमेय, लेकिन 22/7 में परिमेय संख्या मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए, ई तो हो गया कि दशमलव वाला अगर कोई संख्या है और दशमलव वाला संख्या चाहे जितना बड़ा रहे अगर रुक गया है माने बढ़ नहीं रहा है तो परिमेय होगा, पक्का परिमेय होगा। लेकिन अगर कोई दशमलव वाला संख्या रहे और डैश डैश करके जा रहा है, मतलब रुके के नाम नहीं ले रहा है, रुके के नाम नहीं ले रहा है, रुके के नाम नहीं ले रहा है, तो वो भी संख्या होगा, परिमेय होगा। वो भी संख्या जो है परिमेय होगी जो दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर लगेगा। मतलब जब दशमलव वाला संख्या अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर लगेगा, ऐसे दशमलव के तुरंत बाद नहीं, दशमलव वाला संख्या में अगर संख्या रिपीट कर लगेगा, चाहे वो 1 अंक के बाद रिपीट करे, चाहे 2 अंक के बाद रिपीट करे, चाहे 3 अंक के बाद रिपीट करे, अगर वो रिपीट करे लगा तो संख्या परिमेय संख्या होगी। एग्जांपल बताइए, तो देखिए 9.66666 माने 6 चल जा रहा है, इसका मतलब ये भी परिमेय होगा मेरे प्यारे बच्चों। और हम इधर समझाते हैं, अगर आप चीजों को समझना है जो समझा रहे हैं इसको वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिएगा ताकि आपको परिमेय हुआ परिमेय से एक भी सवाल नहीं छूटे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम नियत करते हैं। आंसर नीचे देखिए, हम बताते हैं। अगर कोई रहे संख्या 0.696969 ऐसे ऐसे भागल चल जा रहा है, ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा क्योंकि दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रहा है। रिपीट करे वाला को हम आगे बढ़ेंगे कि रिपीट करे वाला संख्या को हम कैसे भिन्न बदलते हैं। यह वाला बच्चे को कभी ऐसे नहीं देगा 0.69 दोनों पर बार लगा देगा, तो क्या ये परिमेय ना है? हाँ, ये परिमेय। तो दशमलव वाला संख्या अगर आपको फंसाने के लिए दे कि दशमलव वाला संख्या रहे और डैश डैश करके छोड़ दे, और अंक अगर रिपीट कर रहा है, चाहे 1 अंक के बाद रिपीट कर लेगा, चाहे 2 अंक रिपीट करे लगा, उस संख्या को हमेशा मारिए आप परिमेय संख्या, एकदम हमेशा मारिए परिमेय संख्या। इसके बाद कंटेंट जहां से आपको मिलाना है मिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए मान लीजिए दे रहे हैं 9.86 और फिर यहां 7 तक हुआ, मान लीजिए 5 रिपीट कर लेंगे बाद, ये भी बच्चों परिमेय होगी क्योंकि 9.86755555 चल जा रहा है, ये भी संख्या जो है होगा परिमेय होगा। यहां तक बात समझ पाए होंगे कि अगर कोई संख्या दशमलव में रहे और दशमलव के बाद अगर 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद जे अंक के बाद अगर वो अंकवा रिपीट करे लगा तो वो संख्या हमेशा हमेशा परिमेय होगी, हमेशा के लिए परिमेय होगी। समझ पा रहे हैं बात? वो हमेशा परिमेय होगी। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ पाए होंगे। अब समझिए आगे, अगर कोई संख्या दशमलव में दिया रहे, इसको मिटा लें, अगर कोई संख्या दशमलव में दिया रहे और दशमलव पर उसमें बार लग रहा है, चाहे रेकरिंग लगा रहा है, बार लगा हो चाहे रेकरिंग लगा हो, वो वाला संख्या परिमेय होगा। ऐसा फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं बच्चों कि अगर कोई संख्या दशमलव वाला हो और अगर दशमलव वाला संख्या के बाद बार लगा हो चाहे रेकरिंग लगा हो, वो संख्या हमेशा परिमेय होती है। फिर से सुनिए दिमाग खोल के, दशमलव वाला संख्या पर अगर बार लगल रहे चाहे रेकरिंग लगल रहे, वो संख्या परिमेय होती है। उसको भिन्न में बदलते हैं कैसे? भिन्न में बदलने के लिए आपको हम आगे सिखाएंगे अगले टाइम में। आप यहां तक समझिए चीजों को। अगर दशमलव वाला संख्या पर बार लगा रहे वो भी परिमेय होगा, अगर दशमलव वाला संख्या पर रेकरिंग लगा रहे वो भी परिमेय होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम समझाना यही चाह रहे हैं कि अगर कोई संख्या दशमलव वाला हो, उस पे चाहे तो रेकरिंग लगा हो चाहे तो उस पे बार लगा हो, वह संख्या को हम हमेशा आप परिमेय मानिएगा। इसके बाद आप एक बार कमेंट जरूर लिखिएगा थैंक्स, जब इसको परिमेय वाला पूरा सवाल आपको जब समझ में आए तो एक बार थैंक्स लिखिएगा नीचे, ओके ना? जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों। तो चलिए आप क्या बोल रहे हैं सर? हम बोल रहे हैं कि अगर कोई संख्या दशमलव वाला हो, उस पर चाहे रेकरिंग लगा हो चाहे बार लगा हुआ हो, वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। सवाल देखिए,
ठीक है 0.69 है, इस पर दोनों पर बार लगल है, ये परिमेय होगी। मान लीजिए कि 9.68 है, 9 है, पूरा पर बार लगल है, ये परिमेय होगी। 0.6 है, मान लीजिए एकरे पर बार लगल है, ये भी परिमेय होगी। 5.689 यहां पर बार लगल है, ये भी परिमेय होगी। कहने का मतलब बच्चों, ये भार का मतलब क्या होता है, रेकरिंग क्या कहता है, कभी कभी रेकरिंग में चेंज करके देता है, ये रेकरिंग क्या कहता है, ये रेकरिंग कह रहा है कि यही संख्या जो है बार बार आ रहा है आगे। आपको पीछे बताएगा कि जब संख्या बार बार आगे लगेगा दशमलव के बाद कोई एक संख्या, वो संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आप बात समझ चुके हैं कि अगर कोई रेकरिंग वाला संख्या रहेगा तो परिमेय रहेगी। एक कभी कभी ऐसे दे देगा कि 5.68 दोनों पर एक रिंग, ये भी परिमेय होगी। 8.69 कुछ भी दे देगा, पूरा है दोनों पर एक रिंग दे रहे, बात कर रहे हैं, ये परिमेय होगी। 0.6 बार बार 6 से देगा सर, कुछ भी दे सकते बाबू। 0.58 इस पर दोनों पर एक रिंग है, ये भी परिमेय होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई दशमलव वाला संख्या में रेकरिंग लगा हो, चाहे बार लगा हो, तो वह संख्या हमेशा 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 परिमेय संख्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं परिमेय संख्या से सवाल आपको नहीं छूटेगी। अगर छूटती है तो कमेंट कीजिए। इसके बाद हम और परिमेय और अपरिमेय के और कौन सा कैसे सवाल जो उसको आपसे घुमा घुमा के पूछ सकता है, वो हम आपको अगले टाइप पे कराएंगे। लेकिन परिमेय और अपरिमेय क्या पढ़े, परिमेय को फिर से रिपीट करें। पहला, अगर कोई संख्या दे रहे सीधा सीधी 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, -6, -4, -5, ये सब परिमेय। दूसरा क्या समझे सर, अगर कोई संख्या भिन्न में दे रहे, मतलब बटा में दे रहे, तो संख्या परिमेय होता है। 8/3, 9/13, 15/16, 24/23, मतलब कुछ भी अगर बटा में दे रहे हैं, -5/7, इस सारा परिमेय होगी। अगला पढ़े कि कोई संख्या अगर दशमलव में है और दशमलव वाला संख्या अगर रिपीट नहीं, मतलब दशमलव वाला संख्या जो है स्टॉप कर गया है, स्टॉप कर गया मतलब समझ आ रहा है ना, मतलब यहां से शुरू करें चाहे जे अंक के बाद स्टॉप करें, इस सब संख्या जो है वो परिमेय होती है। फिर समझे कि अगर कोई संख्या रेकरिंग वाला हो, चाहे बार लगल हो, वो संख्या भी परिमेय होती है। फिर पढ़ें कि अगर कोई संख्या दशमलव के बाद 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, मतलब जे अंक के बाद अगर वो अंक बार रिपीट कर रहा है, तो संख्या हमेशा परिमेय होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बहुत बारीकी सब समझ पाए होंगे, बट परिमेय के लिए और कभी कभी सवाल देते रहता है घुमा घुमा के, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन देखनी है कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसके क्या सॉल्व होंगे। जैसे देखिए, पर साल एक सवाल पूछा था परिमेय से, वो परिमेय थी बट बच्चे जो है गड़ा गए थे और उनको पता नहीं चला कि परिमेय है, बच्चे जो गलत कर दिए होंगे। ऐसे सवाल था कि √3 + 1 इंटू √3 - 1 ये परिमेय है कि अपरिमेय। बाबू, ये फार्मूला लगे है a + b इंटू a - b। एकर फार्मूला क्या होता है, एकर फार्मूला होता है सर a² - b²। मतलब अगर वही दोनों संख्या एक बार शटल है, वही दोनों संख्या अगर एक बार शटल है और वही संख्या एक बार दोनों हटल है, तो हटल करके दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए √3 + 1 शटल है, √3 - 1 शटल है, तो हम कौची का स्क्वायर करेंगे, हटल करके √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से जब रूट कटेगी तो यहाँ बचेगा 3 - 1, जब कटेंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा 2 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि परिमेय चेक करने के लिए कुछ तो आपको थोड़ा सा सेंस लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको इससे पहले बहुत सारा कैलकुलेशन हम सिखा देंगे, जिससे होगा क्या कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। और जब कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी तो चीजों को बहुत बारीकी से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप यहां तक समझ चुके कि परिमेय है। अब हम समझते हैं अपरिमेय। जब आपको परिमेय समझ में आ गया पूरा बारीकी से, तो अपरिमेय ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं।
अब समझे कि परिमेय न है तो बचा कुछ रहेगा जो परिमेय न होगा। जो परिमेय न है वह परिमेय न होगा। तो कहे कि आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वह ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल, IRRATIONL, इरेशनल नंबर। कहे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय की एग्जांपल देखिए आप, √19 आप देखे थे पीछे कि जेकर वर्गमूल बन जाएगा तो परिमेय, मैंने रूटवा उसको से पूछेंगे कि रूटवा से बाहर निकलिएगा तो बोलेंगे हाँ, तो परिमेय। बोले कि निकलिएगा तो बोलेगा ना अपरिमेय। ऐसा मतलब 19 के क्या वर्गमूल बन जाएगी ना ना, तो √19 जो है अपरिमेय संख्या है। ऐसे √17 यो अपरिमेय संख्या है, √3 यो अपरिमेय संख्या है, √2 यो अपरिमेय संख्या है, √24 यो अपरिमेय संख्या। कैसे कहे कि 24 के पूरा वर्गमूल नहीं बनेगा, तो जेकर पूरा वर्गमूल नहीं बनती है, पूरा वर्गमूल नहीं बनेगा, यानी एक रूट से निकलना चाहिए। सर हाँ, एक रूट से निकलना चाहिए, और जब पूरा रूट से एक संख्या निकल जाएगी बाहर तो संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जब नहीं निकलेगी तो उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। फिर प्यारे बच्चों बात समझ पा रहे हैं। तो 24 के अगर वर्गमूल बनाइएगा तो 24 को तोड़िएगा, मान लीजिए एकदम बुतरू नहीं ऐसे तोड़िए, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 2 में से वो बाहर निकलेगा। सर दोनों पूरा नहीं ना लग रहा है, ये दोनों 3 दूनी 6 अंदर है, पूरा वर्गमूल नहीं बन रहा। इसका मतलब √24 अपरिमेय संख्या, √20 अपरिमेय संख्या, 2√2 अपरिमेय संख्या है। ये देखिए ना, 2√2 या परिमेय। कहे कि रूट से भी तो बाहर है, ये तो बेचारा ठीक है, लेकिन क्या ये बाहर निकलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों √2 जो है इसको जो है सारा खेला जो है खराब कर दिया। इसका मतलब 2√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। ऐसा मान लीजिए कुछ रहे 6 + √5, ये भी अपरिमेय। ये आगे पढ़ेंगे, ये भले ही परिमेय है लेकिन ये तो अपरिमेय है और दोनों सटल है। तो परिमेय का मतलब एक रूट न रहेगा चाहिए, जब तने शून्य रूट ओकरा में न रहेगा चाहिए। अगर तने शून्य रूट मिल गया तो उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसा मान लेंगे 7 - √11, ये भी अपरिमेय संख्या पूरा बोलेंगे, या ये भी अपरिमेय संख्या। तो यहां से हम समझ पाए कि अगर कोई संख्या दशमलव में रहे, सॉरी रूट में रहे, और अगर रूट ओकर न हट रहा है, चाहे तो ये परिमेय रखल लिख रहा है वो अपरिमेय, भले दोनों जुटल रहे चाहे दोनों घटल रहे चाहे दोनों गुना में रहे, अगर रूटवा जो न हट रहा है, अगर रूटवा वहां पर से समाप्त नहीं हो रहा है तो वो जो है अपरिमेय संख्या है। और रूटवा अगर हट जाएगा तो सर परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब रूटवा हट जाएगा तब परिमेय, और रूटवा नहीं हटेगा तो अपरिमेय। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। आइए अगला एग्जांपल अगला ये 6.568698 और डैश से जा रहा। तो यहां देख पा रहे हैं कि दशमलव वाला संख्या तो है, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या जा रहा है बढ़ते जा रहा है, रुपये का नाम नहीं ले रहा है, और संख्या जो है जौची मन तौची आ रहा है। तो दशमलव के बाद अगर संख्या एक ही आने लगेगा तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट ना करे, जौची मन तौची आ रहा है, तो वह अपरिमेय होगा। देखिए 6.568698 फिर मन जौची मन तौची आएगा तो यह अपरिमेय होगा। 0.6 आवेगा, 5 आवेगा, 8 आवेगा, 7 आवेगा, 2 आवेगा, 1 आवेगा, क्या आवेगा जब कोई मतलब नहीं है वैसे चल जाएगा, तो ये क्या चीज होगा? यह अपरिमेय संख्या होगा। यहां देखिए पाई यह अपरिमेय होता है, इसको याद रख लीजिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि पाई जो है अपरिमेय, इसको समझिए। देखिए पहले है 110, फिर है 100, मैंने 1 पर 1 0, फिर 1 पर 2 0, फिर 1 पर 3 0, फिर 1 पर 4 0, ऐसे डैश 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 जा रहा है। ये कहला दिए एग्जांपल इसलिए नहीं हुआ। आप सोचिए कि सर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, एक ही रखा है, अलग अलग है। 1 के बाद 1 0, फिर 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, अब अगर 1 के बाद 5 0, 1 के बाद 6 0, तो क्या एक ही संख्या रिपीट कर रहा है? नहीं ना, कौन सी होगा? अपरिमेय ना।
बोलेंगे हाँ या परिमेय होगा। तो ऐसा एक सवाल आपसे पूछ रहे, मान लीजिए आपको पूछेगा 2.689 ऐसे ऐसे जाइत रहेगा और रुके के नाम नहीं ले रहा है, बोल रहे रुका जी बाकी रुके के नाम नहीं ले रहा है, ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यानी दशमलव के बाद जब संख्या रिपीट ना करे तो वह संख्या जो होगा अपरिमेय होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी बहुत बारीकी से। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या जो बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई माइंड में डाउट है परिमेय और अपरिमेय, इसके बाद जाके आप परिमेय और अपरिमेय का किताब कोई भी हो, कोई भी प्रकाशन का बुक, सारा प्रकाशन के बुक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के बुक होते हैं और सारा टीचर जो है आप बेस्ट पढ़ाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सबसे बेस्ट हम ही पढ़ाते हैं, सारा टीचर बेस्ट है। आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं उनसे आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि बच्चा आपको फरवरी जो पूरा समाप्त हो गई है और फिर मार्च अप्रैल जान ही रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास करने वाला मंथ है। तो आप क्या करें, पढ़ाई को थोड़ा सा तन मन धन से लगे और अगर सपना देखें कि 400 पार तो 400 पार, उसके लिए रात दिन एक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसका कमेंट में आपको आंसर देनी है। तो सवाल नंबर पहला, यानी सवाल यह है कि अगर बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन वाला संख्या वो परिमेय है, माने कौन वाला संख्या रेशनल नंबर है और कौन वाला संख्या इरेशनल नंबर है, ये आपको एसडब्ल्यू मिलना है। एसडब्ल्यू समझ पा रहे हैं? पहला √21 इसको बताना है। सवाल दूसरा 6.979797 ये वाला बताना है। और तीसरा 22/19 और चौथा सवाल आपको देते हैं 5.6 पर दे रहे हैं। ये चारों सवाल के बारे में आपको बताना है। अच्छा एक सवाल और देते हैं, 5 हो जाएगा, 9.8759 ऐसे ये 5 वो सवाल है बच्चा, ये पांचों को जो है कमेंट में जरूर आंसर देनी है, क्योंकि कोई चीज का आंसर देने से आपको कम से कम समझ में आएगा ना कि जो हम इसको जो क्लास की इससे हमें क्या सीख मिली, क्या समझे क्या ना समझे, कहाँ हमें और सुधार करनी चाहिए, कितना और मेहनत करनी चाहिए। वीडियो को बच्चों पूरा देखें, पूरा फुल वॉच करें और अगर अभी तक नहीं वीडियो को लाइक किए तो वीडियो को लाइक कर दें और जो सबसे अच्छा आपके दोस्त है उनके पास यह वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, जरूर कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। सिर्फ वीडियो अच्छा है खराब जो भी कुछ कमी हो जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, जरूर कमेंट करें, इसका आंसर जरूर दें। अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। डेली जो है वीडियो हम 12-1 बजे दिन में छोड़ते हैं, तो 12-1 बजे तक टाइम पर देखिए वीडियो को, लाइक कर दे, शेयर कर दे और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे मन लगा के पढ़ते रहें। थैंक यू।